कि यहाँ से ऐसे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, पार्टिकल इज थ्रोन, a particle is thrown horizontally, a particle is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds. After 3 seconds at an angle of 45 degree with horizontal कितने पे स्ट्राइक कर रहा है? 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से स्ट्राइक करता है। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ टावर, find the height of tower, find the height of tower and the speed with which the particle is projected. The particle is projected. ठीक है, g की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड के, g की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड। ट्राई कीजिए एक बार। A particle is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground। मतलब ये कैसा रहा होगा, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। फाइव आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि कोई हाइट है, h हाइट है मान लेते हैं, h हाइट से क्या किया, एक पार्टिकल को यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड u से। ये पार्टिकल यहाँ से ऐसा आ जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 3 सेकेंड है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड u। आपको h की वैल्यू और u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले h अपने को पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ऐसे केसेस में, तो 2h/g होता है ना। तो टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है, ये हो जाएगा 2h/g। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग या 3 इंटू 2h/10 ले लो, 2 से 5 टाइम्स में जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू h/5। ये कितना हो जाएगा 9, और ये इस साइड आएगा इंटू 5 इक्वल्स टू h। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 मीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 45 मीटर। अब देखो जब ये पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी स्पीड v होगी, तो ये वाला एक कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये वाला एंगल दिया हुआ 45 डिग्री, ये वाला एंगल क्या दिया हुआ, ये तो यूं ही रहेगा ना यार। तो यहाँ पे vx की वैल्यू क्या है, v cos 45, vx को v मान लीजिए, vx तो u होगा, v क्यों, vx इक्वल्स टू u रहेगा, तो u इक्वल्स टू v/√2। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2u हो जाएगी, √2 है ना। एंड vy क्या होगा यार, vy इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा उसका कंपोनेंट v sin 45, ये भी हो जाएगा v/√2, और v/√2 की वैल्यू कितनी है, तो u है, तो √2u/√2 लिख दो, तो ये u आ जाएगा। मतलब इसका x कंपोनेंट भी u है, y कंपोनेंट भी u है। तो यहाँ से यहाँ पे अभी देख लेते हैं वेलोसिटी कैसे आएगी u, है ना। तो vy का फॉर्मूला लगाएंगे, ये h पता है अपने को, तो you will get the value of v, you will get the value of v, और you can say u, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी।
ये वाली वैल्यू वी वाई है, ये वी है, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट है यही वी एक्स, ठीक है, वी एक्स। 30 आ रही है, देख लेते कितना। डन। तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू देखेंगे, वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई इज वी वाई स्क्वायर क्या होगा, यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay एस वाई, है ना। वी वाई कितना है, यू ही है, यू स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला यू वाई तो 0 है, प्लस 2 ay की वैल्यू माइनस जी एस वाई माइनस 45 आया है फिर। तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 × 10 × 45 माइनस माइनस प्लस। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 900। तो यू कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। यू कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। अपना यही आंसर है, यही आंसर है। क्लियर है।
अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा भी हो सकता था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही बोलते हैं बट हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट होना नहीं। A particle is projected from some height, इसमें क्या होगा? A particle is projected from some height at an angle theta with horizontal or vertical, मतलब इससे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, पहले हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करे अभी थीटा एंगल, इसका पाथ कुछ ऐसा हो गया। या ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और किसी इससे थीटा ऐसा, तो इसका प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल तो हो ही सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लो और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लो। तो मैं इसके लिए सॉल्व कर, इसके लिए, इसके लिए, इसका भी आप सॉल्व करते हैं यूएक्स यू वाई। तो इसके लिए एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों के लिए सेम टाइप से वही होगा। इसका एक्स डायरेक्शन में यू एक्स कॉम्पोनेंट क्या है? इनिशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी along x direction is u cos theta and uy is u sin theta. Acceleration of particle along x direction is 0 and y direction is minus g, है ना? तो ये आ जाएगा। अब मुझे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करना है तो वो तो आ ही जाएगा। वेलोसिटी देख लो, vx की वैल्यू क्या हो जाएगी? ux प्लस ax इंटू टी। तो ux तो जीरो, ux तो ux ही रहेगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर vx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? vx इक्वल्स टू ux इक्वल्स टू u cos थीटा, ये आएगा। vx इक्वल्स टू ux इक्वल्स टू u cos थीटा, ये आएगा। एंड vy अगर इस साइड फाइंड करना होगा vy, तो इसको क्या लिखोगे? uy प्लस ay, तो यहाँ से आ जाएगा u sin थीटा माइनस जी, जैसे पहले फाइंड करते थे वैसे ही होगा, है ना? पर इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए एक बार। तो देखते हैं कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे आएगा, मैक्सिमम हाइट कैसे आएगा। ये h गिवन है, ये h, ये गिवन, ये गिवन। एक मिनट कॉपी करने दो इसको, फिर एक बार मैं शो करूंगा। ठीक है, एक बार कॉपी कर इस पेज को, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में पेज।
डन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, डन ना। स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा फास्ट लो यार। देखिए अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल होगा, है ना, किसी एंगल में प्रोजेक्ट किया, तो उसमें अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना होगा, इसका कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। इसका कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आएगा। क्या करना है, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करना है। तो एस वाई को आप क्या लिखेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना होगा यार, जब ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा ना, क्योंकि जितना ये ऊपर गया यहाँ से उतना ही तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। तो यहाँ से यहाँ पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट h होगा। बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -h, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, इसको t बोल दिया, ये -हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2u sin थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। इसको इस साइड लाइए, -2h इक्वल्स टू 2u sin थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। इसको इस साइड लाओ यार, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू टी -2h इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे t में क्या आ गया, यहाँ से t में आ गया है क्वाड्रेटिक। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन टी, क्वाड्रेटिक इन टी। अब टी में क्वाड्रेटिक आ गया है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है ना। तो यू नो ना how to solve such type of equations. So from here you will get the value of t. आपको यहाँ से क्या मिलेगा, you will get the value of t, t की वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं बन, डायरेक्ट ऐसा रहेगा। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ऐसा आएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक में जो भी होगा पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर रेंज फाइंड करना होता तो रेंज कैसे आता आर, तो रेंज क्या हो जाता है, यू एक्स इंटू टी हो जाता है। आपने पहले टी फाइंड कर लिया है, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम आप पहले फाइंड करोगे, उसी टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे, उसी टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। तो रेंज ही आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से बात कर रहे हैं अपन। तो ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया, ये ऐसा जाएगा और वापस यहाँ पे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखो, यहाँ से यहाँ तक एक प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल टाइप का दिख रहा है ना, सेम प्लेन से प्रोजेक्ट किया, उसी प्लेन पे आगे स्ट्राइक किया, तो ये वाले डिस्टेंस क्या होता था, h होता था। और ये ऑलरेडी h,
तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h प्लस एच, एच प्लस एच। एच की वैल्यू कितनी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर आप फाइंड करोगे, तो इस केस में अगर मैक्सिमम हाइट h फाइंड करना है ये वाला, तो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये तो h गिवन है। तो ग्राउंड से इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस, इज इट क्लियर। कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा ज्यादा क्लियर है ना, क्वेश्चन कॉपी कर। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करना है, तो एस वाई को क्या लिखेंगे, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना होगा, माइनस एच, क्यों माइनस एच, पार्टिकल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यही हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो इतना होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस एच। यू आई की वैल्यू थी यू साइन थीटा इंटू टी, ये जगह माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, माइनस एच हो जाएगा 2u sin थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, तो इस साइड लाइए, फिर इसको इस साइड लाइए, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये टी में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया ना, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी, क्वाड्रेटिक इन टी, क्वाड्रेटिक इन टी। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू रूट्स फाइंड कर सकते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, तो वहां से आप फाइंड कर लेंगे टी की वैल्यू, और फिर रेंज फाइंड करना है तो ऐसा आ जाएगा। कोई रेंज नहीं, रेंज थोड़ी नहीं, ये बता रहा था कि यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो जितना डिस्प्ले ऊपर गया है उतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ से यहाँ आएगा, उसी की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एच होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एच होगा, इसीलिए इसको माइनस एच लिखेंगे। रेंज तो इसका ये होगा, रेंज क्या होगा इसका, पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, यहाँ से यहाँ पे आया है, रेंज ये होगा, ये है रेंज, ठीक है, ये क्या है, ये रेंज। ओके,
डन। एक पार्टिकल है, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री एंगल पे 20 मीटर पर सेकेंड से। ये कितने हाइट पे था? तो 75 मीटर की हाइट पे, 75 मीटर। ठीक है, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा कुछ ऐसा, पार्टिकल का जो पाथ होगा ये कुछ ऐसा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 75 मीटर, ये 75 मीटर, ये ऐसा पाथ। जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर कर लेना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? फाइंड, फर्स्ट फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, third the velocity with which it strikes the ground, with which it strikes the ground. Fourth, find the maximum height attained by particle from ground. Find the maximum height attained by the particle from ground. 5 सेकेंड, पहले क्वेश्चन का आंसर 5 सेकेंड है ना। तो सबसे पहले करेक्ट, ux कितना आ गया? ux कितना, हाँ सही आंसर है 5 सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। u cos 30, तो 20 इंटू √3/2, तो 10√3 आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा ux। uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 sin 30 पॉजिटिव, तो 20 इंटू 1/2, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज कितना रहा? 4.33। रेंज कैसे 4.33 आएगा? तुम ही बताओ कि अगर इसकी ux इतनी है, टाइम 5 आ रहा है, 5 सेकेंड, तो रेंज क्या होता है? ux इंटू टी होता है ना।
50√3 होगा ना, 4.33 कैसे होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या लिखेंगे? एस वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू कितनी है? -75। यू वाई कितना आ गया? 10। टी लिख दिया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। -75 इक्वल्स टू 10t माइनस ये जाएगा 10/2 टी स्क्वायर। तो -75 इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। टी कॉमन नहीं, 5 कॉमन ले लेता हूँ मैं। 5 कॉमन आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ। 2t माइनस टी स्क्वायर। अब देखो 5 से ये 15 टाइम्स में जाएगा, तो -15 इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर। अब इसको इस साइड लाता हूँ मैं, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t कॉमन ले लीजिए, तो t माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 3 हो गया, t माइनस 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हो जाएगी t माइनस 5 इंटू t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हेंस t इक्वल्स टू 5 और -3। -3 तो पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो t की वैल्यू 5 सेकेंड आ जाएगी। t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 सेकेंड आ जाएगी। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी होगी और y डायरेक्शन में भी। तो x कंपोनेंट भी फाइंड कीजिए और y कंपोनेंट भी फाइंड कीजिए, है ना। x कंपोनेंट भी फाइंड कीजिए एंड y कंपोनेंट भी फाइंड कीजिए।
रेंज क्या आ जाएगा, रेंज हो जाएगा आर इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है 10√3, टी कितना है 5, तो ये हो जाएगा 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये तो हमेशा वही रहेगा ना, एक्स डायरेक्शन में कोई इसकी जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट तो चेंज होना है नहीं, तो ये हमेशा यही रहेगा वी वाई। एंड वी वाई की वैल्यू क्या लिखोगे, यू वाई प्लस ए वाई। यू वाई कितना था यार 10 था, ए वाई कितना है, ए वाई माइनस जी लिख देता हूँ मैं, टी की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 - 10 × 5, तो 10 - 50 तो -40 आ जाएगा। तो यहाँ से -40 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 10√3 I कैप -40 J कैप। इज इट क्लियर, 10√3 I कैप -40 J कैप। फोर्थ क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट पूछा है, पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल ऐसा जाएगा और यहाँ पे आएगा, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट है, तो ये वाली वैल्यू तो h है और ये वाली वैल्यू तो 75 मीटर है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, ये हो जाएगा आपका 75 प्लस h, तो 75 हो गया, h की वैल्यू नहीं फाइंड करना है तो कर सकते हैं, वेलोसिटी पूछा, अगर फाइंड करना है तो कर, फाइंड तो कर सकते हो ना, अगर मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना होगा, 10√3² प्लस -50 फाइंड तो कर सकते हैं ना, ये आ गया तो फाइंड कर लेंगे, 300 हो जाएगा और ये 1600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900, है ना, तो 10√19 आप लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो 10√19 आ जाएगा, है ना, क्लियर है, तो 75 और ये हो जाएगा uy²/2g, तो 75 uy हो जाएगा 100, 10 × 10 100 हो जाएगा और 2 × 10 ये जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा, तो 75 प्लस 5, तो थर्ड का आंसर 80 मीटर आ जाएगा, थर्ड का आंसर कितना आएगा 80 मीटर, थर्ड का, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 80 मीटर, है ना, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी उसकी 80 मीटर हो जाएगी ग्राउंड से, 80 मीटर हो जाएगी ग्राउंड से, कॉपी कर लीजिए इसको।
डन। कॉपी कर लिया इसको। कुछ मोमेंटम का क्वेश्चन कर लेते, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ऐसा दिया अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम is fired from a point on horizontal ground से प्रोजेक्ट किया इसको with speed 20 meter per second, making an angle 30 degree with horizontal क्वेश्चन में पूछा गया find the magnitude of change in momentum find the magnitude of change in momentum of the particle between the highest point of its trajectory and the point of projection point of okay. एक मिनट यार, एक मिनट रुको यार। Find the magnitude of change in momentum of the particle between highest point of its trajectory and the point of projection. फाइंड कीजिए। 100 ग्राम है, 20 मीटर पर सेकेंड है, 30 डिग्री है। कहां से कहां चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है? हाईएस्ट पॉइंट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
1 kg/s आ रहा है। चेक कर लेते एक बार। करेक्ट आंसर, आंसर करेक्ट। मैग्नीट्यूड समझ नहीं। मैग्नीट्यूड फाइंड करना, देखिए एक बार फाइंड कीजिए क्या आ रहा है। सही आंसर, आंसर करेक्ट। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो ऐसा जाएगा। इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे सिर्फ ये 30 डिग्री एक्स कॉम्पोनेंट होगा इसका, है ना। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 cos 30। ये जाएगा 20 × √3/2। ये जाएगा 10 √3 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा यू वाई हो जाएगा 20 sin 30। ये जाएगा 20 × 1/2, तो 10 हो जाएगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी यू होगी, है ना, 3u। तो वी फाइनल कितना आ रहा है इसका, वी फाइनल हो जाएगा 10 √3 I कैप। वी इनिशियल कितना आ रहा है, तो यही इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी। ये हो जाएगा 10 √3 I कैप माइनस +10 j कैप, +10 j। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी। इसको आप क्या लिखेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या होता है, पी फाइनल इज m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। तो मास है 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg, ऐसा यूनिट में 0.1 kg। वी फाइनल कितना है, 10 √3 I कैप। ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू वी इनिशियल कितना है, 10 √3 I कैप प्लस 10 j कैप। सही लिखा। तो 0.1 कॉमन ले लेता हूं मैं, ये जाएगा 10 √3 माइनस 10 √3 माइनस 10। तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, 10 I कैप, 10 I कैप माइनस j। ये इतना हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू जे कैप आएगा, -1 इंटू जे कैप। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, ये फाइंड करना है। तो मॉड जब ये फाइंड करोगे तो -1 का मॉड क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो आंसर 1 kg/मीटर/सेकेंड। क्योंकि ये क्या होता है, एम वी, एम मतलब इसका ये ऐसा यूनिट, केजी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर/सेकेंड। सबको मैंने ऐसा यूनिट में, मास को भी मैंने ऐसा यूनिट में चेंज कर दिया है। मास कितना था, मास था 100 ग्राम। तो केजी में कितना आ जाएगा, 100/1000 kg। कितना आ जाएगा, 0.1 kg। तो वही पुट कर दिया, 0.1 kg, 0.1 kg। तो आंसर इसका 1 kg/मीटर/सेकेंड, 1 kg/मीटर। कॉपी कर।
सर हमने उनको कंपोनेंट्स में क्यों डिवाइड किया वेलोसिटी को? व्हाई कांट वी डायरेक्टली रूट 10√3 माइनस 20 मीटर पर सेकंड? 10√3 माइनस 20 मीटर पर। वेरी गुड। कैसी क्वांटिटी है ये? मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर वेक्टर वेक्टर। है। तो वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्या? यस सर। तो इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। तो फिर ओके सर। कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। डन, कॉपी कर लिया। Sir, but they have asked only magnitude, no? So still, why can't we नहीं directly नहीं add नहीं it? नहीं नहीं, अरे वेक्टर होता है तो पहले फर्स्ट वेक्टर में क्या होता है, फर्स्ट यू फाइंड वेक्टर, देन यू कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली फाइंड नहीं करते हैं। Okay, sir. आई कैप जे कैप में होता है तो कभी डायरेक्टली फाइंड करते हैं क्या? फाइंड करते हैं पहले, पहले उसको वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करना है, देन मैग्नीट्यूड फाइंड करना। क्लियर है? क्योंकि Yes, sir. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप जब भी फाइंड करना होगा पहले वेक्टर भी फाइंड कीजिए फिर मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो आई थिंक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा क्या आपसे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ये दो पढ़ाया है। बट ट्राई कीजिए, जो होमवर्क दिया है एक बार उसको ट्राई कीजिए, होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन तो समझो एक बार रिलेटिव मोशन क्या है। पहले 1D पढ़ेंगे फिर 2D आएगा इसका भी। जैसे एक पार्टिकल है, यहाँ पे है, एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये ए है ये बी है। इस पार्टिकल का ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स है, पोजीशन मान लीजिए ए, और ये एक्स बी है। तो देखो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कितना है? एक्स है। पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कितना है? एक्स बी है। अगर मुझे ये फाइंड करना होगा पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी के रेस्पेक्ट, पोजीशन ऑफ बी, बी का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट। तो हाँ, तो इसको आप क्या लिखेंगे? एक्स बी माइनस एक्स ए होगा ना, एक्स बी माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ बी, बी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बी क्या हो गया? किस जिसका पोजीशन फाइंड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं? ए के रेस्पेक्ट में, तो ए क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर। होगा या नहीं होगा ये बताओ पहले। अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो ये इसका पोजीशन ऑब्जर्व कर रहा है, किसका पोजीशन? बी का, तो ए ऑब्जर्वर हो गया। और इसका पोजीशन ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो बी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, हमेशा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आता है पोजीशन, तो एक्स बी माइनस एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं। कहीं पे अगर ये ऐसा आ गया ना, ये वाला, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स
बी ए, कैसे लिखेंगे, एक्स बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। ये सब स्क्रिप्ट है, ये बी ए जो है वो सब स्क्रिप्ट है। एक्स बी ए का की मीनिंग ही क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है इसीलिए वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, वरना अगर एक्स वाई दोनों में होता तो वेक्टर लिखता मैं। आप कोई अगर इसको ऐसा लिख दे तो वो भी करेक्ट है, वो भी क्या है, करेक्ट। तो इसी टाइप से अगर आप 2D में देखते, जैसे पार्टिकल का यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इसका ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए r1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r2 है, ये RA RB है, तो आप लिखते पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको आप ऐसे लिख देते आर बी ए, ये क्या हो जाता, आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस। ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, अगर मुझे बी का पोजीशन फाइंड करना है ए के रेस्पेक्ट में तो उसको मैं क्या लिखूंगा, अगर एक्स डायरेक्शन में तो एक्स बी ए लिख दीजिए, वरना आर बी ए लिख दीजिए, तो आर बी ए, तो आर बी माइनस क्या हो जाएगा आर ए। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसको क्या लिखते, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ए क्या है, ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर, इसको आप ऐसे लिखेंगे आर ए बी। कहीं पे ऐसा लिखा है इसका मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस। क्लियर है, ये बात आ रही है समझ में आपको। कॉपी कर लीजिए फिर, कॉपी कर लीजिए। यस यस, इसका मतलब ये भी हुआ कि रिलेटिव की बात कभी करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब दो पॉइंट होगा, दो पार्टिकल होगा, तभी रिलेटिव की बात होगी। रिलेटिव मोशन कभी आएगा जब दो पार्टिकल होगा, तभी रिलेटिव मोशन आएगा। क्या, कॉपी करो, कॉपी करो, फिर समझ, कॉपी करो एक बार इसको, बता एक्स ए माइनस एक्स बी क्यों लिखा हुआ, कॉपी तो करो पहले।
डन। Position of A with respect to B, RAB, RA minus देखिए एक्स ए बी को एक्स ए माइनस एक्स बी क्यों लिखूंगा मैं वो समझ। ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी है। ये वाली वैल्यू एक्स ए है और ये वाली वैल्यू एक्स बी है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एक बार। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर होगा। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखोगे, 2 मीटर लिखोगे ना यार। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन मतलब कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे। बट अब ये भी बताना पड़ेगा ना कि राइट वर्ड्स है लेफ्ट वर्ड्स है किस डायरेक्शन में है, ये तो आएगा ना। 2 मीटर तो यहाँ पे भी हो सकता है ना यार, ये ए हाँ है ना। तो ये वाली चीज माइनस दिखेगी ना, माइनस मतलब इस साइड है, तो ये माइनस का मतलब क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बी है ना यार। ये 3 माइनस 5 हो गया ना, -2। तो वही, तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको क्या लिखेंगे, एक्स ए बी हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी। वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो एग्जैक्ट डायरेक्शन भी आ जाएगा अपने ऐसा। अब ये बताओ, अगर सपोज ये दिया हुआ है आर बी ए इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिए, कुछ ऐसा आएगा डी आर बी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी, ये जाएगा आर बी माइनस आर ए। तो आप इस ये क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी इज व्हाट, डी आर बाई डी टी क्या होता है, कुछ पता नहीं है डी आर बाई डी टी के बारे में। आर क्या है, आर पोजीशन है ना, डिस्प्लेसमेंट है। तो डी पोजीशन बाई डी टी क्या होता है, कुछ पता नहीं, वेलोसिटी ना, वही तो पूछ रहा क्या वेलोसिटी। तो डी क्या हो जाएगा, वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वी बी आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा वी बी ए, ये क्या हो जाएगा वी बी ए। तो यहाँ से आ गया, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू। अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा, VBA by dt equals to d by dt of VB minus VA। तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, ABA equals to AB minus AA। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ B विद एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हैं ACC L raised to n एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू, इसमें और पोजीशन, किसी को कोई डाउट है, डू यू हैव एनी डाउट इन रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये क्या है वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो डू यू हैव एनी डाउट इन रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसमें किसी को कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट को समझने में कोई डाउट है किसी को।
इतना कॉपी कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल करेंगे अभी इसी पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे, तो थोड़ा क्लियर होगा। Done. देखिए एग्जाम्पल कुछ करते, मान लीजिए पार्टिकल ये है, ए मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड, और एक्स के अलॉन्ग ही है, इसी डायरेक्शन में है, इसी लाइन के अलॉन्ग है बी जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, वी बी माइनस बी ए।
पहले मैं ऐसे वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी करता तो आंसर यही आता, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसको आप क्या लिखेंगे, 10i कैप, ये भी सेम डायरेक्शन में, तो 5i कैप। कितना हो जाएगा, VBA कितना हो जाएगा, 10i कैप माइनस 5i कैप, 5i कैप हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, है ना, 5 मीटर पर सेकंड। इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं वेक्टर लगाने, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, तो VAB डायरेक्ट लिख देते हैं, VB माइनस VA, तो क्या हो जाता है, 10 माइनस 5, 5 हो जाता है, 5 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब होगा, इसकी क्या मीनिंग, तो देखो, जब भी आप VBA फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे अगर ऐसा लिख दिया, तो B यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A ना, B क्या है यहाँ, A क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है, हमेशा रेस्ट में होता है। हाँ, वो मैं नोट करके एक पॉइंट लिखा दूंगा, है ना, डायरेक्शन डिफरेंट होगा या 2D में होगा तभी आएगा। तो बी ऑब्जेक्ट है और ए ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर हमेशा किस में होते हैं, अरे जब तुम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब तुम रेस्ट में हो। ट्रेन से जा रहे हो, क्या लगता है, साइड वाली जो बिल्डिंग होती है वो क्या लग रही होती है कि बिल्डिंग जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बट रियलिटी में अगर कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि तुम आगे जा रहे हो। अरे हाँ, है ना, बिल्डिंग तो वही रहती है, ट्रेन ही आगे जाती है ना, उसके साथ तुम भी आगे जाते हो, मैं भी आगे जाता हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे अगर तुम ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम ट्रेन से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुमको क्या लगेगा कि जो जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लग रहा होगा कि वो मोशन में है और आप रेस्ट में है। अगर आप ग्राउंड से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि आप रेस्ट में है, वो मोशन में है। इसका मतलब ऑब्जर्वर हमेशा किस में होगा, रेस्ट में होगा। ऑब्जर्वर हमेशा किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो अगर ये रेस्ट, बट ये रेस्ट में तो दिख नहीं रहा है, ये तो 5 मीटर पर सेकंड दिख रहा है, रेस्ट में थोड़ी दिख रहा है, ये तो 5 मीटर पर सेकंड दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये 5 मीटर पर सेकंड किसको दिख रहा होगा, ये 5 मीटर पर सेकंड किसको दिख रहा होगा, ये रेस्ट में होगा ना, तो इसको दिख रहा होगा। ये रेस्ट में होगा, इसको दिख रहा होगा कि ये 5 मीटर से जा रहा है, इसको दिख रहा होगा कि ये 10 मीटर से जा रहा है। बट जब ये ऑब्जर्व करेगा, तो इसको क्या लगेगा कि ये 5 मीटर से जा रहा है। इसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, क्योंकि ये 5 मीटर इसकी खुद की वेलोसिटी है, ये 10 से जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि ये कितने से जा रहा है, 5 मीटर से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मोशन में है, ये ए मोशन में था और ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है बी की वेलोसिटी को। किसकी वेलोसिटी को, बी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये खुद रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आने के लिए अपनी वेलोसिटी ये इसको देगा, लेकिन किस डायरेक्शन में देगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। अपनी वेलोसिटी किसको देगा, ये इसको देगा, लेकिन किस डायरेक्शन में देगा, तो जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी देगा। तो यहां से हमेशा ऑब्जर्वर जो है, क्रॉस का मतलब रेस्ट में आ गया, क्रॉस कहीं पे लिख दिया ऐसा मैंने, समझ में लेना, रेस्ट। मोशन के केस में ऐसा क्रॉस कर दिया मतलब रेस्ट। ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। इसकी वेलोसिटी, अपनी वेलोसिटी किसको दी, बी को, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में ये खुद मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, 10 माइनस 5, तो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, हाँ, यस, कोई थर्ड पर्सन आ गया, ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये 5 से जा रहा है, अगर ये रेस्ट में है तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये 5 से जा रहा है। ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये कितने से जा रहा है, 10 से जा रहा है। बट अगर ये ऑब्जर्व कर रहा होगा इसके मोशन को, तो इसको क्या लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। थोड़ा जस्टिफाई भी करो आंसर को, कैसे, मान लीजिए 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करेगा, 10 मीटर, 10 into 1, 10 मीटर ट्रेवल करेगा ना।
अच्छा 1 सेकंड में ये कितना ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। 1 सेकंड में ये 5 मीटर, ये 10 मीटर। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हुआ होगा? 5 मीटर। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तभी ये डायरेक्ट आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये पार्टिकल जो है 1 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 5 मीटर। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। वही आ भी रहा है। तो ये रेस्ट में आ जाएगा। ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये जो बी है इसके रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो आप डायरेक्टली ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, या 1D में है तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। कुछ आई बात समझ में? तो जब भी दो पार्टिकल मोशन में होगा, कोई एक ऑब्जर्व कर रहा होगा मोशन को, तो वो खुद रेस्ट में आ जाएगा, अपनी वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल को देगा जिसकी मोशन को वो ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन किस डायरेक्शन में देगा? तो अगर ये राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में देगा। अगर ये इस साइड जा रहा होता, इस साइड, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए।
Done? अगर ये पार्टिकल ऐसा होता तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और बी जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी सही है, वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। ए कितना है 5, बी कितना है -6 लिखना पड़ेगा इसको। क्यों -6, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखना पड़ेगा -6। कितना हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सपोज 5 मीटर से जा रहा है और ये 6 मीटर से आ रहा है, ये बी है, अगर इसको रेस्ट में आना है तो ये अपनी वेलोसिटी इसको देगा, किस डायरेक्शन में देगा, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और ये बी किस में आ जाएगा, तो रेस्ट में। एनी डाउट, मतलब तो यही है। बी क्या है, यहाँ पे वी ए बी लिखा, ए क्या है ऑब्जेक्ट है, बी क्या है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट में अपनी वेलोसिटी इसको देगा, किस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों को ऐड कर दिया 11, वैसा 11 आ रहा। इसका मतलब है जब दो पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। होना भी चाहिए ना, ये मान लो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना, अरे हाँ या ना, बहुत कम टाइम में, अगर ये इस साइड आ रहा है इस साइड आ रहा है तो कम टाइम में ये एक दूसरे को बीट कर जाएगा ना। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाता तो टाइम ज्यादा लगता बीट करने में। क्लियर है? तो 1D जहां पे आएगा, 1D में कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड velocity or acceleration. There is no need to write velocity and acceleration with unit vectors if the velocity or acceleration is along a straight line, along one direction, yeah, straight line. There is no need to write velocity and acceleration with unit vectors if the velocity or acceleration is along या directed along one direction या 1D या इसी को स्ट्रेट लाइन जो भी बोल रहे हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है उसको यूनिट वेक्टर के साथ लिखने का। देयर इज नो नीड टू राइट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विद यूनिट वेक्टर्स, मतलब आई क्या आप जे क्या, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अलोंग वन डायरेक्शन या 1D और स्ट्रेट लाइन। अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल तो कोई जरूरत ही नहीं है उसको वेक्टर के टर्म्स में लिखने का, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। सिर्फ ये देखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल का जो डाउट लेक्चर होगा उसमें अपन प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आपका होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन नंबर कहाँ से था, क्वेश्चन नंबर 24 to 39। होमवर्क क्या रहेगा, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 24 to 39, हाँ, प्लस पेपर्स TWT। ठीक है, जो पेपर हुआ आपका TWT का, इसको और इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट्स है पूछ लीजिए, कभी भी पूछ सकते हैं आप, बट रिवाइज करते रहे वरना फिर भूल जाओगे। बाय।
टेक केयर।